शुरुआत फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच होती है। एक जादुई जंगल जहाँ पेड़ रहस्यों से भरी बातें करते हैं और हवा जादू से भरी हुई है। एलारा, एक युवा हाथी जिसके कान चांदी की तरह चमकते हैं, को एक जिज्ञासु और साहसी प्राणी के रूप में पेश किया जाता है। अपने झुंड के अन्य हाथियों के विपरीत, वह अक्सर अपनी जिज्ञासा के कारण परिचित रास्तों से दूर निकल जाती है। एक सुबह प्राचीन विलो के एक ग्रोव में घूमते हुए एलारा को मिट्टी में दबा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। यह एक नक्शा है, पुराना और नाजुक, जिस पर जटिल प्रतीक चमकते और बदलते हैं। नक्शा एमराल्ड ओएसिस का रास्ता दिखाता है, एक छिपा हुआ स्वर्ग जो शुद्ध हृदय वालों की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता है। लेकिन नक्शा अधूरा है, एक कोना फटा हुआ है और 3 टुकड़े गायब हैं। जैसे ही एलारा नक्शे को देखती है, प्रतीक खुद को एक पहेली में बदल लेते हैं। पहला टुकड़ा पाने के लिए इको के जंगल में जाओ, जहां छायाएं नाचती हैं और समय धीमा हो जाता है। फुसफुसाते संरक्षक से सावधान रहना, क्योंकि केवल बहादुर ही उसे पा सकते हैं। एलारा का दिल उत्साह से धड़कने लगता है। वह जानती है कि यह एक असाधारण साहसिक कार्य की शुरुआत है। एलारा इको के जंगल के लिए निकल पड़ती है, एक रहस्यमय जगह जहां हर आवाज गूंजती है और पेड़ उसके हर कदम को देखते हुए प्रतीत होते हैं। हवा जादू से भरी हुई है और रोशनी पत्तियों के बीच से अजीब बदलते पैटर्न में छनती है। जैसे ही वह गहराई में जाती है, उसकी मुलाकात फुसफुसाते संरक्षक से होती है, एक लंबा छायादार आकृति जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती हैं। संरक्षक उसे चुनौती देता है, पूछता है कि वह गायब टुकड़ा क्यों ढूंढ रही है। एलारा ईमानदारी से जवाब देती है, बताती है कि वह एमराल्ड ओएसिस को अपने लिए नहीं, बल्कि अपने झुंड को आशा देने और दुनिया के अजूबों को खोजने के लिए ढूंढ रही है। संरक्षक उसकी हिम्मत को परखने के लिए उसे भ्रम के एक भूल भुलैया में ले जाता है। हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है, एक पुल जो गायब हो जाता है, एक रास्ता जो खुद को दोहराता है और छायाएं जो उसके हर कदम की नकल करती हैं। एलारा अपने सहज ज्ञान और पेड़ों की फुसफुसाहट पर भरोसा करती है। ऐसा लगता है जैसे घंटों बीत गए हों और अंत में वह भूल भुलैया से बाहर निकलती है, नक्शे का पहला गायब टुकड़ा अपने पास रखती है। संरक्षक उसे मंजूरी देता है और एलारा अपनी यात्रा जारी रखती है। दूसरी पहेली एलारा को क्रिस्टल लाइट की गुफाओं में ले जाती है, एक चमकदार भूमिगत दुनिया जहां दीवारें हजारों सितारों की तरह चमकती हैं। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसकी मुलाकात लियोरा से होती है, एक शरारती फायरफॉक्स जिसकी खाल आग की लपटों की तरह लगती है। लियोरा शुरू में एलारा से सतर्क रहती है, लेकिन उसके मिशन में दिलचस्पी लेती है। वह एलारा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, बदले में फुसफुसाते जंगल की एक कहानी सुनने के लिए। एलारा उसे प्राचीन विलो और उनके रहस्यों के बारे में बताती है और लियोरा खुश हो जाती है। साथ में वे गुफाओं में आगे बढ़ते हैं, पहेलियां सुलझाते हैं और जाल से बचते हैं। एक बिंदु पर वे एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जो दर्पणों से भरा हुआ है, लेकिन ये दर्पण उनकी छवि नहीं, बल्कि उनके सबसे गहरे डर को दिखाते हैं। एलारा अपने असफल होने के डर का सामना करती है, जबकि लियोरा अकेलेपन के डर से जूझती है। गुफाओं के केंद्र में वे नक्शे का दूसरा गायब टुकड़ा पाते हैं, जिसकी रक्षा एक सोते हुए ड्रैगन कर रहा होता है। अपने संयुक्त बुद्धि और साहस का उपयोग करके वे ड्रैगन को जगाए बिना टुकड़ा प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम पहेली एलारा और लियोरा को दर्पणों के सागर में ले जाती है, पानी का एक विशाल विस्तार जो इतना शांत है कि आकाश को कांच की तरह दिखाता है। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, वे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत सुनते हैं जो उन्हें बुलाता प्रतीत होता है। यह नेरिसा है, एक चालाक सायरन जो उन्हें अपने मोहक स्वर से गहराई में खींचने की कोशिश करती है। एलारा और लियोरा क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन एलारा का शुद्ध हृदय और लियोरा की आग जैसी आत्मा उन्हें जादू से मुक्त करने में मदद करती है। नेरिसा उनके साहस से प्रभावित होकर नक्शे का अंतिम टुकड़ा उन्हें देती है जो लहरों के नीचे छिपा हुआ था। एमराल्ड ओएसिस सिर्फ एक जगह नहीं है, वह कहती है, यह चरित्र की परीक्षा है। केवल वही इसे पा सकते हैं जो इसे निस्वार्थ कारणों से ढूंढते हैं।
अब नक्शा पूरा हो चुका है। एलारा और लियोरा एमराल्ड ओएसिस के लिए निकल पड़ते हैं। ओएसिस तक की यात्रा कठिन होती है, लेकिन एलारा और लियोरा का बंधन हर चुनौती के साथ मजबूत होता जाता है। जब वे अंततः पहुंचते हैं, तो उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। चमकते झरने, खिले हुए फूल और सुनहरे फलों से लदे पेड़। ओएसिस के केंद्र में ओएसिस की आत्मा खड़ी होती है, प्रकाश की एक चमकदार आकृति। तुमने खुद को साबित कर दिया है, वह कहती है। तुम क्या चाहती हो? एलारा अपने झुंड और उनकी परेशानियों के बारे में सोचती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा झुंड फले फूले, धरती समृद्ध हो और सभी प्राणी सद्भाव में रहें। आत्मा मुस्कुराती है। तुम्हारे निस्वार्थता ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। लेकिन याद रखो, असली खजाना यात्रा और दोस्तियां हैं जो तुमने बनाई हैं। एलारा और लियोरा फुसफुसाते जंगल में वापस आते हैं और पाते हैं कि धरती बदल चुकी है। नदियां साफ बहती हैं, पेड़ ऊंचे खड़े हैं और हवा खुशहाल प्राणियों के गीतों से भरी हुई है। एलारा का झुंड उसे खुले दिल से स्वागत करता है और लियोरा रुकने का फैसला करती है। सभी की प्यारी दोस्त बन जाती है। नक्शा अब पूरा हो चुका है, एक पवित्र ग्रोव में रखा जाता है, यह याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ा खजाना अक्सर हमारे अंदर होता है। क्या आपको एलारा की यात्रा पसंद आई? हमारे जादुई कहानियों के संग्रह को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें, इसे सपने देखने वालों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा हिस्से के बारे में कमेंट करें। आइए एक कहानी के साथ जादू को जीवित रखें।